नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जोगटा एकेडमी प्लस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मेरा नाम है मनोज शर्मा और मैं आज से आप सभी के लिए एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूं। इस सीरीज के अंदर मैं आपको हिमाचल जीके को पूरी तरह से कवर कराने वाला हूं। तो अगर इस सीरीज की मैं कुछ फीचर्स की बात करूं तो ये सीरीज हमारे जोगटा एकेडमी की जो हमारी जीके की बुक है हिमाचल जीके की, उसके ऊपर आधारित है। और इस सीरीज में हम एमसीक्यू के थ्रू पूरे के पूरे हिमाचल को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें पूरे हिमाचल को मैंने अलग अलग थीम्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हिमाचल का पहले हम कवर करेंगे ज्योग्राफी, फिर उसके बाद कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी और डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री और लास्ट में फिर ओवरऑल हिस्ट्री हिमाचल की। इस तरीके से हमने पूरे के पूरे इस सीरीज को डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग में मैं 5 एमसीक्यू के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम इंक्रीज करेंगे। एक और फीचर कि ये हमारी सीरीज बायलिंगुअल है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सीरीज। होप करते हैं कि आपको ये पसंद आएगी और रेगुलरली आप भी इसके साथ अपना फॉलोअप करोगे। तो इसीलिए हम थोड़ा सा 5 यहाँ पे एक मोमेंट बनाने के लिए स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन रख रहे हैं, आगे आगे वो इंक्रीज करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट हम ज्योग्राफी के साथ हिमाचल के स्टार्ट करेंगे। तो आज हम ज्योग्राफी के एमसीक्यू देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यू। तो आप सभी वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करें, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत? कि कौन सी पर्वत श्रेणी किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग कर रही है? तो अटेम्प्ट करिए। फर्स्ट जांस्कर श्रेणी, पीर पंजाल, धौलाधार या फिर शिवालिक। तो दोस्तों, अगर पर्वत श्रेणियों की हम बात करें, हिमाचल को प्रमुखतः 4 पर्वत श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमारा जो शिवालिक वाला पोर्शन है, उसके बाद फिर लोअर हिमालयाज वाला पोर्शन है, जिसमें कि हमारा धौलाधार आता है और पीर पंजाल आता है। तीसरा जो सेक्शन होता है हमारा, जो आपका ग्रेटर हिमालयाज होता है, महान हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज। और फोर्थ सेक्शन है हमारा ये वाला आपका, जिसको हम जांस्कर कहते हैं। तो यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और स्पीति है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री बना रही है चाइना के तिब्बत प्रोविंस के साथ। ये एक बाउंड्री बना रही है। तो ये जो पर्वत श्रेणी है जो बाउंड्री बना रही है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका जांस्कर। तो फिर आंसर भी क्या होगा? जांस्कर होगा। ठीक है जी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, जांस्कर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन एरिया ऑक्युपाइज द हाईएस्ट ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल? कि इन 4 रीजन्स, हिमाचल को 4 रीजन्स में बांटा गया है। सब हिमालयन रीजन, मिडल हिमालयन, हाई माउंटेन रीजन और ट्रांस हिमालयन रीजन। तो इन 4 रीजन में से कौन सा एरिया सबसे ज्यादा है? कौन सा एरिया ज्योग्राफिकल परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा है? वही पूछा गया निम्नलिखित में से हिमाचल क्षेत्र के, हिमाचल के अलग अलग एरियो के जो एरिया है उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा है? एक बार अटेम्प्ट करिए। ओके। तो ये अभी हमने ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन देखी। तो इसमें जो हमारा ग्रेटर हिमालयाज है, ये ग्रेटर हिमालयाज को, इसके जो नॉर्थ में जितना भी एरिया है उसको बोला जाता है ट्रांस हिमालयाज, नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। तो ट्रांस हिमालयाज में प्रमुख तो 3 पर्वत श्रेणियां आती है। सबसे पहले है जांस्कर, देन
लद्दाख, देन काराकोरम। ठीक है, इन 3 पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालयन की हिमाचल में लाइज करती है सिर्फ और सिर्फ जांस्कर वाली, ये वाली। तो यही पूछा जा रहा है कि जो हिमाचल का ज्योग्राफिकल एरिया है, तो जो ये वाला है हमारा, यानी ट्रांस हिमालय से जो परे वाला एरिया है सारा का सारा जांस्कर वाला है, ट्रांस हिमालयाज एरिया है, ये एरिया हिमाचल का मैक्सिमम ऑक्युपाइड एरिया है। क्योंकि आप देखो लाहौल स्पीति भी इतना बड़ा है, किन्नौर का भी पोर्शन है, अकेले लाहौल स्पीति 25% के आसपास एरिया है हिमाचल का। तो टोटल लगभग 40% के आसपास, इससे थोड़ा सा ज़्यादा एरिया हिमाचल का ट्रांस हिमालयन जोन में आता है। इसीलिए इसका जो हमारा आंसर होगा सेकंड का, वो होगा डी, ट्रांस हिमालयन रीजन, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ चॉय इन द शिवालिक्स आर एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहा है कि जो शिवालिक हमारी आउटर मोस्ट जो रेंज थी शिवालिक, उसमें एक स्पेशल फीचर डेवलप होता है जिसको बोला जाता है चौ। तो सबसे पहले ये चौ है क्या? चौ होता है सीजनल स्ट्रीम्स, जो कि एक सीजन में ही आती है, उभरती है। ठीक है जी, यानी सीजनल नाले, एक किस्म से पहाड़ी, आप ऐसे समझो हिमाचल की लैंग्वेज में, जो ऐसे नाले जो कि सिर्फ और सिर्फ मानसून के टाइम पे ही उभरते हैं, मानसून के टाइम पे वो पैदा होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो अलग अलग कारणों से ये चॉय बनते हैं। तो चॉय फीचर है आपका शिवालिक का। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो ये चॉय बनते हैं उनके क्या कारण है। पहला, अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट, असंगठित जमा, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इरोजन, कटाव की उच्च दर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से सारे के सारे कारण है। तो आंसर है आपका उपरोक्त सभी, डी। इन सभी की वजह से चॉय फॉर्मेशन होता है शिवालिक्स में। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 4। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी सतलुज नदी द्वारा रामपुर बुशहर में, ब्यास नदी द्वारा लारजी में और राबी नदी द्वारा चंबा के दक्षिण पश्चिम के पास इस पर्वत श्रेणी को काटती है? तो पीर पंजार, धौलाधार, ग्रेट हिमालयाज या ट्रांस हिमालयन रीजन। तो दोस्तों, अगर हम इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा धौलाधार, धौलाधार, जिसको कि व्हाइट माउंटेन भी कहा जाता है। तो धौलाधार की अगर शुरुआत देखें तो यहाँ पे एक बद्रीनाथ करके जगह है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में ग्रेटर हिमालयाज, महान हिमालयाज जा रहे हैं बद्रीनाथ के पास से, वहाँ से एक अलग होती है रेंज जिसको बोला जाता है धौलाधार। और फिर आगे जा करके हिमाचल में जैसे आप देखते हो कि ये धौलाधार पर्वत श्रेणी है। ठीक है जी, पहले कंटिन्यूअस है, उसके बाद फिर ये डिसकंटिन्यूअस है, अलग अलग। यहाँ पे चूड़ चांदनी भी, ये भी सारा इसी का एक्सटेंशन है। तो जो ये धौलाधार रिवर रेंज है, इसको सबसे पहले सतलुज नदी काटती है रामपुर के पास में, और फिर यहाँ पे ब्यास नदी काटती है आपके लारजी के पास में, यहाँ जैसे, और राबी नदी काटती है फिर साउथ वेस्ट चंबा में, यहाँ जैसे। तो यही हमारे से पूछा गया था कि कौन सा ऐसा पर्वत श्रेणी है जिसको कि सतलुज, ब्यास और राबी अलग अलग जगह पे काटते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा धौलाधार। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर और टुडेज वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Below are the names of some of rivers and their tributaries. Identify the mismatch. कुछ एक नदियों के नाम दिए गए हैं और फिर उनकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी के नाम दिए गए हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पेयर यहाँ पे गलत है, रॉन्ग पेयर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, अगर ये पहला है यमुना और जलाल, तो अगर जलाल नदी की मैं बात करूं, आपका
ये हमारी यमुना है, यमुना है, ठीक है जी। तो जो जलाल है, जलाल ट्रिब्यूटरी है किसकी, ये है हमारी गिरी नदी। गिरी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है जलाल। धारटी रेंज में सिरमौर से निकलती है और सिरमौर में ही ददाऊ में ये गिरी में मिल जाती है। तो क्या ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है? तो डायरेक्टली ट्रिब्यूटरी तो नहीं है, बट इसका ड्रेनेज का तो पार्ट फॉर्म करती है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है, ये गलत नहीं है। नेक्स्ट था हमारा जो अगला पूछा गया है, सतलुज और आंध्रा। तो दोस्तों आंध्रा जो है हमारी, आंध्रा सतलुज की ड्रेनेज में या ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है जी। यह है सतलुज तो आपकी, बट जो आंध्रा है, आंध्रा यमुना ड्रेनेज का पार्ट है। आंध्रा से निकलती है, आंध्रा चिड़गांव के आसपास से ये निकलती है और फिर आगे जाकर के ये मिल जाती है आपके पब्बर में, सॉरी आंध्रा से पब्बर नदी निकलती है चिड़गांव के आसपास। तो फिर ये तो किस ड्रेनेज का पार्ट है, यहाँ पे टॉस और फिर आगे जाकर के फिर यमुना ड्रेनेज का पार्ट है। तो हमने अब करेक्ट आंसर अपना आइडेंटिफाई कर लिया है और वो कौन सा है हमारा, बी, सतलुज और आंध्रा। बाकी अगर बात करें स्पिन है तो ये ब्यास की ही ड्रेनेज पार्ट में फॉर्म करती है। और अगर मियार नदी की बात करें तो मियार और चिनाब, ये है आपकी चिनाब। तो चिनाब की सबसे बड़ी लाहौल स्पीति में ट्रिब्यूटरी है आपकी मियार नाला, जो कि उदयपुर के पास में चिनाब को ज्वाइन करता है। तो ये भी आपका सही है, सिर्फ आंध्रा और सतलुज वाला ऑप्शन गलत था। तो ये था दोस्तों हमारा आज का पहला सेशन। आपको ये कैसा लग रहा है, या फिर अगर कोई और सजेशन है तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बोलें, ठीक है जी। तो मिलते रहेंगे अब आगे की वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।